welcome back to my channel Science Learning Gateway. I hope you all are doing good. So today in this video we are going to talk about the ninth day of Navratri. Yes, so today we are going to discuss about the ninth day of Navratri. Which goddess is worshipped on the ninth day of Navratri? उनकी कथा क्या है, उनकी कहानी क्या है, ये हम जानते हैं आज नवरात्र के 9वें दिन पे। तो जैसे आप सभी जानते हो नवरात्रि के 9वें दिन का बहुत महत्व है। लोग जो 9 दिनों का फास्ट करते हैं वो आज 9th डे में ख़त्म होता है। तो इस 9वें दिन का बहुत महत्व है। तो चलिए जानते हैं नवरात्र के 9वें दिन के बारे में। माता सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्र के 9वें दिन की जाती है। देवी माँ के इस स्वरूप के नाम का अर्थ सिद्धि मतलब आध्यात्मिक शक्ति और दात्री मतलब देने वाली, अर्थात सिद्धि को देने वाली। देवी भक्तों के अंदर की बुराइयों और अंधकार को दूर करती हैं और ज्ञान का प्रकाश भरती हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और वे सिंह की सवारी करती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें दाहिने एक हाथ में वेद गदा और दूसरे दाहिने हाथ में चक्र तथा दोनों बाएं हाथ में कर्मशा शंख और कमल का फूल धारण की हुई हैं। देवी का यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। देवी ने सिद्धिदात्री का यह रूप भक्तों पर अनुकंपा बरसाने के लिए धारण किया है। देवता, ऋषि मुनि, असुर, नाग, मनुष्य सभी माँ के भक्त हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सभी प्रकार की सिद्धियों को पाने के लिए देवी सिद्धिदात्री की उपासना की थी। तब देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी को सभी सिद्धियां दी थी। तब शिव जी का आधा शरीर देवी सिद्धिदात्री का हो गया, जिसके बाद शिव जी को आदिश्वर कहा गया है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य पाठ दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्र विधि विधान के अनुसार करते हुए दुर्गा भक्त के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रतप्त होते हैं। इस सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण का कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और श्रृपाहों के ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करते हुए उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम साध्यत्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सिद्धत्व प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमित रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की आसारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायकता अनिर्मित पद की ओर ले जाने वाला है। Ma Siddhidatri is the ninth manifestation of Durga and is worshipped on the ninth day of Ashwin's month Shukla Paksha. She is represented with 4 arms sitting on lotus flower. Her arms hold Gada, Chakra, Shankha and lotus flower. Her appearance glows in red sari. Her vehicle is lion. Now we are going to discuss about the story of Ma Siddhidatri. When the Universal Mother was gripped with idea of projecting creation, she first of all created Lord Shiva, who prayed to her to endow him with perfections. For this purpose, the Universal Mother Durga produced Goddess Siddhidatri from her own person. At the behest of the Universal Mother, Goddess Siddhidatri bestowed 18 kinds of rare perfections and powers and potentialities on Lord Shiva. By virtue of these siddhis, Lord Shiva happened to develop a divine splendor. Having acquired the Siddhi from the goddess Siddhidatri, Lord Shiva created Lord Vishnu, who in turn created Lord Brahma, who was instructed with the task of whereas Lord Vishnu got the task of protection and Lord Shiva that of destruction. Lord Brahma felt a great difficulty in his task of the creation in the absence of man and women. Hereupon he remembered Mother Siddhidatri. When she appeared before him, Lord Brahma said to her, "O great Mother, I cannot carry on with the task of the creation in the absence of man and women. You kindly solve this problem of mine through your supernatural attainments, siddhis." Having heard
Lord Brahma, Mother Siddhidatri converted half the person of Lord Shiva into a woman. Thus, Lord Shiva became half male and half female. Thus, the problem of Lord Brahma was resolved and the task of the creation went on smoothly. Lord Shiva obtained all siddhis by blessings of Siddhidatri. This accumulated in him, becoming Ardhanarishwar. Worshipping Ma Siddhidatri solely with the prescribed customs and rituals certainly endows all the siddhis and blessings to devotees. So this was the short story of Ma Siddhidatri. I hope you guys have enjoyed this video, and you all, if you like this, then please click on the like button so that I will also get motivated from you all. And at last, I wish you all a very happy Mahanavami. So today our 9-day Navratri is finished, and our next video will be on Dashera. So keep watching my channel for the Dashera videos. I know that will be also fun for you. Thank you for watching my channel Science Learning Gateway. If you like this video, then please click on the like button and share with your friends also. Don't forget to click on the bell icon so that whenever I will be uploading a new video, you will get the notification for that. Thank you for watching.